कईवा नंबर तक बताए थे क्वेश्चन, आज बताना है 7। इलेवेंथ क्लास, ठीक है। बुक केसी सिन्हा। एक्सरसाइज अगर बात करें तो 15.4 चैप्टर जो चल रहा है वो है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। आज क्वेश्चन नंबर बताना है 7। तो पहले क्वेश्चन लिख लेना, जो हम क्वेश्चन बोलेंगे सिर्फ क्वेश्चन ध्यान से लिख लीजिएगा, फिर घर में जाके बना लेना। और नहीं बने तो कोई ज़रूरी नहीं कि आज ही बना लेना, कभी कभी बोल देते कि आज ही बना लो, ज़रूरत नहीं, 1-2 दिन के बाद, लेकिन बना ज़रूर लेना। जब वीडियो मिल जाए तब बना, लेकिन बना ज़रूर लेना। लिखो 7वां नंबर। तो अलग बात है कि कभी कभी डांट उठ देते हैं कि आज ही बना लो, ज़रूरत नहीं। आज अगर नहीं बनता है तो नहीं बना, तो 2 दिन के बाद बनाओ, और अच्छा है। जब तुमको लगने लगे कि अब हम भूल गए तो फिर बना लेना 2 दिन बाद। फिलहाल लिखो 7वां नंबर, द सम ऑफ 4 नंबर्स इन AP। अच्छा, इसमें हिंदी नहीं दे लेना है। द सम ऑफ 4 नंबर्स इन AP इज 40 एंड द प्रोडक्ट ऑफ दियर एक्सट्रीम्स इज 9। द नंबर्स आर। तो इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं, लिखो हिंदी में हम बोलते हैं AP में 4 संख्याओं का योगफल 40 है। हिंदी में लिख लो, AP में 4 संख्याओं का योगफल 40 है। AP में 4 संख्याओं का योगफल 40 है। क्वेश्चन नंबर क्या है मालूम है ना? 7, वहाँ लिख दिए। AP में 4 संख्याओं का योगफल 40 है, लिखा गया। और उनके एक्सट्रीम को हिंदी क्या बोलते नहीं जानते, तो हम बता देते हैं। उनके पहले तथा चौथे पद, ऐसे लिखो ना कि पहले तथा चौथे पद का गुणनफल, गुणनफल ही नहीं है, हाँ प्रोडक्ट, पहले तथा चौथे पद का गुणनफल 9 है। तो वे संख्याएं ज्ञात करें। देखो, AP में 4 संख्या है जिसका योगफल कितना है? 40। योगफल 40 है कि कुछ और है? योगफल 40 है। तो मान लेना, माना AP में 4 संख्याएं, कौन कौन मानेंगे? पहले मानना है A-D और उसके बाद में मानना है A+D, और उससे भी पहले मानना चाहिए था A-3D और उसके बाद में मानना चाहिए था A+3D। तो AP में हो गया ये 4 संख्या, A-3D, A-D, A+D और A+3D। अब अगर हम प्रश्न से देखें तो क्या देले है कि इन चारों का योगफल कितना है। अगर हम इन चारों को जोड़ दें, मतलब A-3D जोड़ A-D जोड़ A+D जोड़ A+3D, अगर हम चारों को जोड़ें तो कितना आता है? 40। इसमें अपने सोचो कि बहुत सारा चीज़ है जो कटेगा, जैसे 3D यहाँ माइनस में है और यहाँ पे 3D प्लस में है, D माइनस में है, D प्लस में है। तो A 4 बार मिला, तो बोलो ना कि 4A बराबर में कितना? 40। 4 से फिर एरा काट दो तो A बराबर कितना हो गया? 10। अभी जितना निकल गया ना A बराबर 10, इसको ऐसे ही संभाल के रख ले रहो। एक काम करो कि A का मान समीकरण किस में रखना है भाई? अच्छा, गड़बड़ हो गया, A का मान काहे रख रहे हैं?
ए का मान रखेंगे, लेकिन अभी का है पहले तो बोलना पड़ेगा कि पुनः प्रश्न से। अब पुनः प्रश्न से मतलब प्रश्न का अगला हिस्सा क्या कह रहा है कि इसके पहले पद, पहला मतलब a-3d, और चौथा पद मतलब a+3d। पहला पद और चौथे पद इन दोनों को गुना करेंगे तो गुना करके कितना आएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत इधरों देख लो, अपने बनते रहता है, इधर भी देख लो। a-3d और इसको गुना करना है किसमें, a+3d। ये गुना करके कितना आ रहा है, 9। ऐसे तो डायरेक्ट सूत्र हो गया कितना, वो एकदम नहीं देखेगा, वो अभी ये बना लेवे करेगा, फिर के घर में पड़ता है, उतना टेंशन का है। a-3d a+d एक सूत्र हो गया a², नहीं होगा a², माइनस में 9d² बराबर में कितना, जहाँ a है वहाँ पे कितना बैठा दो, दिमाग कायल ख़राब करेंगे हम, सीधे 100 बैठा देते हैं ना। अब माइनस में 9d² बराबर में कितना, ये 100 रहे दो और 100 में से घटा दो 9, ये 9d² उधर भेजो तो प्लस में हो जाएगा, 100 में से 9 घटा, 100 में से 9 घटेगा तो अजीब से आ रहा है। हमारे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन में कुछ गलती है, क्वेश्चन में कुछ गलती है, क्वेश्चन में 9 नहीं होगा, 91 है योगफल, हम गलती लिखवा दिए। ये जो योगफल जानते हो 91 होगा, योगफल बोल रहे हैं सॉरी, पहले और चौथे पदों का गुणनफल 91 होगा, 91 होगा, तब घट के हो जाएगा कितना 9, इधर 9d², 9 से 9 कट गया तो d बराबर कितना, प्लस माइनस d निकल गया। a पता था, क्या ज्ञात करना है, तो AP के 4 संख्या बताओ। a माने कितना 10, 10 में से 1 घटा दो तो घट गया कितना 9, और फिर 10 में 1 जोड़ दो 11। बस यही दो से अंदाज़ा लग जाता कि अगला जो आएगा इसके पहले वो 7 होगा और इसके बाद जो आएगा 13, या तो फिर वही पलट दो, पहले 13 फिर 11 फिर 9 फिर 7 बन गया। छापना है कि अगला बतावे, अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। चार 5 हिसाब बताएंगे, उसमें से अगर कोई भी हिसाब समझ में आ गया तो जो समझ में आ गया वही बनाना अपने से। जैसे 8वां नंबर क्वेश्चन, यदि 1/b+c कॉमा, यदि 1/b+c लिखें, 1/b+c कॉमा 1/c+a, 1/c+a कॉमा 1/a+b, 1/a+b AP में है तो a² कॉमा b² कॉमा c² किस में है, a² b² कॉमा c² किस में है, a² b² c² किस में है, AP में है, GP में है, क्या है ये बताइए। अब देखो इसमें ये नहीं कह सकते हैं सीधे कि ऑप्शन ए, बना के बतवे पड़ेगा कि आखिर ये है क्या। देखो 7वां नंबर के बाद कैवा नंबर है, 8वां है, क्वेश्चन नंबर 8, 8वां, कौन कौन 1/b+c कॉमा 1/c+a कॉमा, ये सब क्या है,
एपी में है, तो उधर पूछ रहा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में, देख लेंगे किस में, फिलहाल ही देखते हैं। अगर ये एपी में है, अगर ये एपी में है, तो एपी के मतलब होता है कि एपी के मतलब ये होता है कि T2 माइनस T1 वही होगा, T2 इतना है, आई वाला T1 है, तो T2 माइनस T1 मतलब इसमें से इसको घटा रहे हैं, वही न कर रहे हैं, तो T2 में से T1 घटाओ, तो T2 माइनस T1 वही होगा जो कि T3 माइनस T2 होगा। बोलो तो कि T2 के जगह पे कितना बैठावे, 1/C प्लस A घटाओ T1 मैंने कितना बैठा है, 1/B प्लस C। इधर T3 बोलो कितना, 1/A प्लस B घटाओ T2 बोलो 1/C प्लस A। एलसीएम ले लो, C प्लस A इंटू B प्लस C, इसको यहाँ गुना करो, B प्लस C उसको वहाँ गुना करो, माइनस C हो जाएगा माइनस A। वैसे ही सोचो इधर इन दोनों के एलसीएम, हाँ एलसीएम हो जाएगा A प्लस B इंटू बोलो तो ऊपर क्या लिखें, इसको यहाँ गुना कर दो, C प्लस A उसको वहाँ गुना करो, माइनस A माइनस B, ई तो कट गया, ये कट गया, और C से C कट जाएगा, तो इधर जो घट के आएगा वो हो जाएगा B माइनस A, और उधर जो आया है वो C माइनस B। बाकी और भी कोई चाहे तो काट सकता है, मतलब C प्लस A कट गया, तो इधर बचा कौन सी, B प्लस C। इधर क्या बचा, अब दिक्कत होगा शुरू तो होने के, अब दिक्कत होगा स्टार्ट तुम लोग को, अब ध्यान से देखे पड़ेगा, अब हो सकता है कि नहीं समझ में आ गया, अब गौर से देखे पड़ेगा। ये है B माइनस A, और ये जो है ना इसको हम इधर गुना करेंगे, तो जानबूझ के लिखेंगे B प्लस A। कोई कहेगा A प्लस B काहे लिखें, सोचो काहे लिखें, बात वही है, लेकिन ऐसे काहे लिखें जिसमें सूत्र बनेगा, और उधर है C माइनस B, इसको उधर भेज दिए, इसको लिखेंगे C प्लस B, गुना करो, उधर गुना करो, नीचे किसने दिखाई देगा कि नहीं, नहीं तो इधर लिखते हैं, यहाँ जो लिखल है यहाँ लिख रहे हैं, B स्क्वायर माइनस बराबर C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, C स्क्वायर माइनस, अपने दिमाग लगावे की चीज़ है कि एक तरह से T1 हो गया और E हो गया T2, तो अगर B स्क्वायर यहाँ पे T2 है तो एजा पर भी क्या होगा T2, और C स्क्वायर को मान के चलेंगे क्या, तो हमको समझ में आ गया कि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस, इसका ये मतलब हो गया कि A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर भी AP में है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसमें पहला ऑप्शन है, आंसर देख लीजिए, पहले ऑप्शन है, वो किस में है देखो किताब, पहले ऑप्शन दे ले है कि वह AP में है। क्वेश्चन नंबर 9, लिखो, किसी समांतर श्रेणी
जिसका प्रथम पद 5 तथा अंतिम पद 75 है। हम दोबारा बोलते हैं, किसी समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद 5 तथा अंतिम पद 75 है। किसी समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद 5 तथा अंतिम पद 75 है। प्रथम पद कितना लिखें? 5 और अंतिम पद कितना लिखें? तो 15 पदों का योगफल ज्ञात करें। पंद्रह पदों का योगफल ज्ञात करें। प्रथम पद 5 और अंतिम पद 75। 15 पदों का योगफल कैसे निकालेंगे? ये तो क्वेश्चन ही गलत लग रहा है, इसमें डी नहीं दिए हुए। अब बिना तो हाँ डी निकाले पड़ेगा, लेकिन कैसे निकालेंगे? 15 पदों के योगफल भी तो निकालना है। 15 पदों के योगफल भी तो नहीं देले है। जैसे अंतिम पद 75 है, ठीक है, फिर 15 पदों के योगफल तो दे ले रहा था, तो कुछ तो दिए हुए नहीं हैं। ये तो फिर अनर्गल क्वेश्चन हो गया। इसका ये मतलब हो गया कि पहला पद 5 है और अंतिम पद 75 है और इसमें पदों की संख्या ही है 15। हम मानिए के चलेंगे क्वेश्चन नंबर का है, हम ऐसा सोच के ही चलेंगे कि इसमें पहला पद 5 है और अंतिम पद, अब हम मान लेंगे कि पहला पद 5 अंतिम पद 75, इसमें पदों की संख्या है ये है कैगो? मानना ही पड़ेगा जबरदस्ती, और क्या करने, तो बनवे नहीं करेगा। 80/2 गुने में 83 काटो कई बार में, और दोनों को गुना करके कितना आएगा? तो ऐसे में मजबूरी में 600 आंसर लिखे पड़ेगा। कितना आंसर है? आंसर है 600। हाँ 600 आंसर है, देखो तो सी है ना, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन लिखने का तरीका उसका गलत है। उसको लिखना चाहिए था कि इस एपी में कुल पदों की संख्या है ये है कितना, उसको बताना चाहिए था कि कुल पदों की संख्या 15 है, जिसमें प्रथम पद 5 है और अंतिम पद कितना है? 75 है। तो सिर्फ कह दिया कि पहला पद 5 है और अंतिम पद 75, लेकिन ये बोलबे नहीं किया कि हाँ भाई इसमें पदों की संख्या 15 है। तो हम अपने मन से उटक्कर से मान लिए कि हाँ भाई इसमें पदों की संख्या, सही में आंसर आ भी गया, लेकिन ये तरीका गलत है। आ गया तो आ गया। एक तो क्वेश्चन पूछने का तरीका गलत है, ऊपर से हम जो बता रहे हैं वो भी तरीका गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें, आंसर भी इसी दे रहा है तो हम बता दिए। अगला नंबर क्वेश्चन, एसएन के सूत्र क्या होता है? एसएन बराबर, बोलो सत्यम, हद है रे। एसएन के सूत्र होता है ए प्लस टी एन, मतलब प्रथम पद और अंतिम पद, वही तो किए हैं, प्रथम पद और अंतिम पद दोनों को जोड़ दिए और दूसरे, और जितना पद है उससे सिर्फ गुना कर दिए। अब इत्तेफाक है कि उसमें पद ही है 15 को। अच्छा 10वां नंबर क्वेश्चन बोलो। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? हम ही बोलते हैं, लिखिए। किसी समांतर श्रेणी के पी पदों का योगफल क्यू है। किसी समांतर श्रेणी के पी पदों का योगफल क्यू है। किसी समांतर श्रेणी के, लिख लो, किसी समांतर श्रेणी के पी पदों का योगफल क्यू है तथा क्यू पदों का योगफल पी है। किसी समांतर श्रेणी के पी पदों का योगफल क्यू है तथा क्यू पदों का योगफल पी है, तो
इसके p प्लस q पदों का योगफल ज्ञात करें। तो इसके p प्लस q पदों का योगफल ज्ञात करें। p प्लस q पदों का योगफल ज्ञात करें। ध्यान से समझो, pवां पद क्या है q और qवां पद क्या है। ध्यान से, कहाँ तो नहीं हो उसमें हो, जरा गौर से पढ़ो तो, ध्यान से पढ़ो तो। एक समांतर सीढ़ी के योगफल है ना, वो पीवा पद और क्यूवा पद, नहीं नहीं ऐसा थोड़ा है, पीवा पद और क्यूवा पद ने पी पदों का योगफल है और क्यू पदों का योगफल है। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है कि एक समांतर सीढ़ी के पी पदों का योगफल, योगफल माने एस, एस पी बराबर क्या है क्यू, समीकरण फर्स्ट। इसी तरह से दूसरा देखें कि एस क्यू क्या है पी, समीकरण सेकेंड। एस पी बराबर सूत्र क्या होता होगा, तो एस पी के सूत्र हो जाएगा पी बटा 2 इंटू 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। जैसे यहाँ एस पी था तो p माइनस 1 बोले, अगर q होता तो इज इक्वल टू क्यू दे ले, उधर से एस क्यू बोलेंगे, ओकर सूत्र हो जाएगा q बटा 2 इंटू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना p। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दें, इसको इक्वेशन सेकेंड। सॉल्व करते हैं। अगर चाहते हो कि 2 गुना करे तो गुना कर दो, पहले गुने कर दो, फिर घटाना बटाना बाद में, तो गुना करते हैं। जैसे ही गुना करेंगे तो हो जाएगा p, कुछ और देले उले नहीं ना है, कटेगा भी कैसे, यही है, थोड़ा मुश्किल होगा निकालना, लेकिन बन तो जेबे करेगा। चलो गुना करते हैं, तो गुना किए तो ये बन गया पी ए। हो सकता है समझ में नहीं आया हो, 2 से 2 कट गया, फिर ये वाला चीज़ इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी और इंटू डी, हाँ बटा में 2, फिर इसमें गुना करो क्यू ए, फिर वहाँ गुना करो इंटू डी बराबर में इधर हो गया क्यू और इधर हो गया पी। अभी भी नहीं घटेगा, अजीब से क्वेश्चन है। तो अब इसने आइए रहा है तो अब क्या कर सकते हैं, चल बना हर बार 2pa एलसीएम ले लिए हैं, प्लस में पी स्क्वायर माइनस पी इंटू डी। तो सोच रहे होगे एलसीएम जो लिए वो लिखे नहीं, क्या कि उसको उन्हें भेज दिए 2q, इधर बोलो 2qa प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू इंटू डी बराबर 2p। ऐसे तो एलसीएम लिए होंगे 2 एकम 2, तभी नहीं यहाँ गुना हुआ, लेकिन जो बटा वाला 2 था हम उसको उधर भेज दिए, ये सही रह दिए। अब हम घटाना शुरू करेंगे, घटाओ 2pa में से घट जाएगा 2qa प्लस इधर क्या पी स्क्वायर माइनस पी इंटू डी, इसी में से घटेगा ये वाला माइनस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू इंटू डी बराबर उधर 2q माइनस 2p, इधर लिखते हैं। यहाँ देखो वहाँ देखो, अब बताओ दोनों में से कॉमन क्या, 2a, तो बच गया क्या p माइनस q, और बोलो यहाँ पे और यहाँ पर इन दोनों में से d कॉमन है तो प्लस d कॉमन ले लो, और ऐसे करके बड़ी कोष्ठ में लिखो या मंझली कोष्ठ में लिखो, क्योंकि ढेर लंबा बचेगा। पी स्क्वायर तो पी स्क्वायर माइनस पी, और क्या बचा हुआ माइनस क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू, डी तो बाहर हो गया, बराबर के उस तरफ देखो
दो कॉमन, तो बचेगा क्या, p माइनस क्यू, वही बचेगा। एक बार देखो तो q माइनस, हम लिख दिए p माइनस क्यू, तो गड़बड़ हो जाएगा ना, कोई गड़बड़ नहीं होगा, तो कॉमन ले लो क्या, -2। ये क्या है 2a इंटू पी माइनस क्यू, वहाँ ध्यान देना d, सॉरी प्लस में, यहाँ ध्यान देना पी स्क्वायर के साथ में क्यू स्क्वायर रखो, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। आई जो है ना माइनस पी, एजा से माइनस से पहले कॉमन लो, पहले माइनस से कॉमन लो, तो बचेगा p माइनस क्यू। अब बराबर के उस तरफ माइनस में 2 इंटू पी माइनस क्यू जैसे है वैसे छोड़ देंगे, इधर हो जाएगा 2a इंटू पी माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू लिखेंगे, प्लस में d है तो d लिखेंगे, उसके बाद फिर से देखेंगे। इसको अगर हम चाहे तो इससे लिख सकते थे p प्लस क्यू इंटू, काहे, क्योंकि उधर भी p माइनस क्यू रहेगा तो कॉमन ले सकते हैं, p माइनस क्यू बराबर 2 इंटू पी माइनस क्यू। कोई दिक्कत नहीं, काहे दिक्कत हुआ, वहाँ माइनस था, हम यहाँ माइनस नहीं दे रहे हैं, काहे दिक्कत हो रहा है, बोलो कि माइनस कहाँ गया। अब देखना है कि 2 इंटू ए इंटू पी माइनस क्यू प्लस कॉमन लो p माइनस क्यू, तो बचा कितना, हाँ d बच गया, पहले तो d और क्या p प्लस क्यू माइनस 1, और उधर माइनस में 2 इंटू पी माइनस क्यू, ध्यान देना p माइनस क्यू, ध्यान देना p माइनस क्यू नहीं है इसमें, अब p माइनस क्यू यहाँ समझ लो पूरा लाइन से p माइनस क्यू मतलब ख़त्म, बचा आप क्या 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, यही रहेगा, लगता नहीं समझ में आए इन लोग को, आएगा, हाँ उधर बच गया सिर्फ कुछ -2, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इतना लिख के हम बैठल रहेंगे बस। अब निकालना क्या है खाली बताना, इतना निकाल के कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब निकालना कुछ है यहाँ देखेंगे, p प्लस क्यू पदों का सूत्रफल, p प्लस क्यू पदों का योगफल, तो सूत्रफल क्या होता है, हाँ सूत्रफल, एक सूत्रफल बताओ, एक सूत्रफल होगा p प्लस क्यू बटा 2 इंटू 2a p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, p प्लस क्यू ऐसी रहे 2 बटा 2, और इसके जगह आप -2 नहीं होगा, नहीं लिख रहा है, 2 से 2 कट गया तो आंसर हो जाएगा माइनस में p प्लस क्यू, ये हो गया आंसर फल, यही हो गया आंसर फल। देखिए क्या देता है आंसर, एक बार जरा आंसर चेक करें, कहाँ है आंसर, 10वां नंबर, यही तो आंसर है, कितना माइनस में p प्लस क्यू, देख लो 1 मिनट के लिए कम से कम देख लो, एक बार और बताए थे, दोबारा है, तुमको नींद आने लगता है ना, इसके बाद क्या हिसाब है, कई गौर है, अभी कौन कौन बताएं, देखो तो आज ही बता दें कि कल बता देंगे, देखो यूट्यूब पे शुरू में 10 दिन 15 दिन 20 दिन आदमी ठीक पढ़ता है, उसके बाद टेंडेंसी हो जाता है कि लंबा लंबा क्लास पढ़े ले, नहीं कोई चाहता है। जैसे ये आधा घंटा की क्लास है, अगर उतारने के लिए हम छोड़ दें तो ये आधा घंटा की क्लास सीधे बन जाएगा 1 घंटा, तो लगभग आपको अगर हम 1 घंटा पढ़ाएंगे तो क्लास हो जाएगा तो 2 घंटा,
तो 11, 12, 13, 14 4 हिसाब फिर कल देखेंगे, आज रह देते हैं, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ हम बता रहे हैं और मिटा रहे हैं, उतारने दे नहीं रहे हैं, तो डबल टाइम आपका हो गया एक तरह से।